देख रहे हैं अनहोनी। दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को नहीं देखा है तो देख लें। वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे भाग की ओर। रात के उस मंजर को देखकर मैं तो समझ गया था कि हमारा गांव काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और मुझे सारी बात गांव वालों को बतानी होगी और शायद अभी रात को घर जाना ठीक नहीं होगा। दरवाज़ा पीटने पर हो सकता है घर वाले दरवाज़ा भी ना खोलें। इस पर मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार हमें आज रात गांव के मंदिर में ही रुकना होगा, क्योंकि वही एक जगह है जहां ये भूत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। जिसके बाद हम चार दोस्त भागते हुए गांव के मंदिर चले गए और पूरी रात जागकर मंदिर में ही बिताई। और सुबह होते ही हम मंदिर से निकलकर गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके हमने उन्हें गांव के चौक पर बुलाया और सभी गांव वालों के आ जाने के बाद मैंने एक एक घटना खोलकर गांव वालों को बताई। तो पहले तो गांव वाले हमें झूठ बोलकर जाने के लिए काफ़ी नाराज़ हुए। इस पर मैंने गांव वालों से कहा, अभी वक्त नाराज़ होने का नहीं है, बल्कि मिलकर इस मुसीबत को गांव से दूर करने का है। मेरी बात ख़त्म होते ही गांव वालों में से मोहन काका ने कहा, मुसीबत तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये मुसीबत दूर कैसे होगी? मोहन काका की बात ख़त्म होते ही गांव के सबसे बुजुर्ग दादाजी ने कहा, इसका हल एक ही आदमी बता सकता है, वो हमारे गांव के पुजारी हैं ना, उन्हीं के पास जाओ, अब वही हमें बचा सकते हैं। जिसके बाद गांव के दो चार आदमियों के साथ हम चारों पुजारी के गांव के घर की तरफ चलते बने और पुजारी जी के घर पहुंचकर उनको भी पूरी जानकारी दी। पूरी बात सुनने के बाद पुजारी जी ने कहा, मामला तो काफ़ी गंभीर है, मगर हर मुसीबत का हल होता है। किसी मुसीबत का अंत खुद हो जाता है तो किसी मुसीबत का अंत खुद से करना पड़ता है, और इसी तरह हमारे गांव की मुसीबत का अंत हमें खुद ही करना होगा। आगे पुजारी जी ने बताया कि पहले तो हमें ये जानना होगा कि आखिरकार वो परछाई है किसकी, और ये काम जितना जल्दी हो सके उतना करना बेहतर होगा। इस पर मैंने पुजारी जी से कहा, मगर पुजारी जी ये काम होगा कैसे? मेरी बात सुनने के बाद पुजारी जी ने कहा, यह काम करने का बस एक ही तरीका है। आज रात तुम कुछ लोगों को उस परछाई का पीछा करना होगा और सुबह होने से पहले जहाँ वो परछाई छुपे वहाँ की मिट्टी ले आकर मुझे देनी होगी, ताकि मैं उस मिट्टी को देखकर बता सकूं कि वो परछाई किसकी है। पुजारी जी की बात खत्म होने के बाद हम सभी वापस गांव आ गए और ये सोचने लगे कि क्या करना है। अब करना भी क्या है, इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय भी तो नहीं है। इस पर मैंने गांव वालों से कहा, आप में से कोई जाएगा रात को उस परछाई का पीछा करने? मेरे ये पूछने पर सभी गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि तभी गांव वालों में से दो आदमियों ने हाथ उठाकर कहा, हम दोनों जाने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद तय हुआ कि हम चार दोस्त और वो दोनों गांव के आदमी, यानी हम 6 जन आज रात को उस परछाई का पीछा करने जाएंगे। फिर हम आराम करने कर अपने घर चले गए और आज भी रात होने का इंतज़ार करने लगे। और हमारी इंतज़ार ख़त्म हुई तब जब पूरे माहौल में सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की हल्की रोशनी मंडराने लगी। जिसके बाद हम 6 जन घर से निकलकर एक जगह इकट्ठा हुए और उस परछाई का पीछा करने के लिए उस परछाई को इधर उधर ढूंढने लगे। मगर काफ़ी देर ढूंढने पर भी आज भी हमें वो परछाई नहीं मिल रही थी। वक्त भी रात के 12 बजे का हो गया था। अभी हम काफ़ी डरे और थोड़े मायूस होकर चुपचाप एक जगह पर खड़े ही थे कि तभी हमें किसी के काफ़ी तेज चीखने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर हम एकदम से चौंक गए, क्योंकि वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मोहन काका की थी। उस आवाज़ को सुनते ही हम सभी भागते हुए उस आवाज़ की तरफ गए तो वहाँ पहुंचकर हमने छिप कर देखा कि काफ़ी सारे भूत मोहन काका को मारकर उस परछाई के पीछे पीछे घसीट कर ले जा रहे हैं। इस बार हमने चालाकी से काम लिया।
कि हम छिप छिप कर उन भूतों का पीछा करने लगे। वो भूत मोहन काका की लाश को जंगल की तरफ ले जा रहे थे, तो हम भी उन भूतों का पीछा करते करते जंगल पहुंच गए। जंगल में ले जाकर उन भूतों ने मोहन काका की लाश को एक पेड़ के नीचे लिटा दिया, जिसके बाद उस काली सी परछाई ने मोहन काका की लाश के ऊपर कुछ छिड़का, तो मोहन काका की लाश पर कुछ छिड़कते ही मोहन काका की आत्मा भी पता नहीं कहां से आकर उस परछाई का गुलाम बन गई। ये देखकर हम डरे हुए तो थे ही और भी ज़्यादा डरने लगे, लेकिन अब हमें समझ आ गया था कि वो परछाई इसी पेड़ पर रहती होगी। इसलिए सभी भूतों ने मोहन काका की लाश को उस पेड़ के नीचे रखा, जिसके बाद बस हमें इंतज़ार करने लगे तो सिर्फ सुबह होने का, ताकि हम उस पेड़ के नीचे की मिट्टी को ले जाकर पुजारी जी के पास ले जा सकें। मगर ये काम जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं, क्योंकि अभी हम छिपकर खड़े ही थे कि तभी अजय के पैर में किसी कीड़े ने ज़ोर से काटा, वो भी इतनी ज़ोर से कि अजय चीखने लगा, और उसके चीखते ही सभी भूत हमारी ओर आने लगे। उन सभी भूतों को हमारी ओर आता देख हम सब ने भागना शुरू कर दिया, मगर अजय के पैर में जख्म होने के कारण वो लंगड़ाकर दौड़ रहा था। लंगड़ाकर कोई आदमी कितना भी तेज दौड़ नहीं सकता। सभी भूतों ने अजय को ले दबोचा। अजय को पकड़ते ही हम भी रुके, मगर अजय बार बार चीखता हुआ कह रहा था, विजय तुम लोग जाओ, मेरी चिंता मत करो, पूरे गांव का बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके बाद ना चाहते हुए भी मुझे वहाँ से भागना पड़ा, और भागकर हम वापस गांव के मंदिर में चले गए और पूरी रात पिछले रात की तरह मंदिर में गुजारी। और अगली सुबह पुजारी जी और सभी गांव वालों के साथ उसी पेड़ के पास पहुँचे, तो वहाँ पहुंचकर मैंने देखा कि मोहन काका के लाश के साथ ही साथ अजय की लाश भी पड़ी हुई है। ये देखकर हम सभी काफ़ी रोने लगे। जिसके बाद पुजारी जी ने उस पेड़ के नीचे की मिट्टी को देखा और कहा, वो परछाई कोई आम परछाई नहीं बल्कि एक खतरनाक डायन की है। तो दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। क्या हम बच पाएंगे या फिर वो डायन हम सबको मार डालेगी? ये जानने के लिए देखें इस कहानी का आखिरी भाग कल रात 8:45 पर, सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर।